नमस्कार साथियों, परिणाम एकेडमी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे, मस्त, जबरदस्त होंगे। आप देख रहे हैं हमारा जो परिणाम बैच है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। आप लोग का फीडबैक बहुत बहुत अच्छा था। तो यही श्रृंखला में हम आपके मैथ की आज दूसरी क्लास लेकर के आए हैं। जो नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है उसको लेकर के आए हैं और हमारी सारे जो टीचर्स हैं वो सारे अपने अपने सब्जेक्ट को कंटिन्यू चला रहे हैं। सभी लोग चैनल को शेयर कर दीजिए। जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले देखिए हमारा स्टार्ट क्या है। ये हमारा परिणाम बैच, हमारा ये परिणाम बैच है जो कि प्रॉपर तरीके से चल रहा है। आप सभी लोग जुड़ जाए। और यहाँ पे कौन सी है हमारा दूसरी क्लास, ठीक है, दूसरा क्लास है। और यहाँ से पहली क्लास जो ना देखे हो उसको पहले जा करके देख लो, उसके बाद आप दूसरी क्लास देखें। क्योंकि पहली क्लास देखेंगे जिसमें से आपको बताया गया है नंबरों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, मतलब संख्याओं का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, वो उस टॉपिक को कवर किया गया है। आज हम एक नए टॉपिक को कवर करेंगे, उसी में से एक नए पॉइंट्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी पूरी टीम है। मैं आप अपनी पूरी टीम को मिला देता हूँ। देखिए ये सारे हमारे टीम है जिसमें से आप सभी को पीआरटी का पूरा जो भी सिलेबस है वो कवर किया जाएगा, ठीक है। तो एक भी पॉइंट, एक भी सब्जेक्ट आपको छूटेगा नहीं, ठीक है। तो सभी लोग जो भी है सभी लोग जुड़ जाइए, जो भी पीआरटी या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी ये हमारा प्राइमरी टीचर के लिए है, जो पीआरटी है उसके लिए है बैचेस, ठीक है। तो सभी लोग जुड़ जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करें। चलिए आज एक नए टॉपिक के नए पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पॉइंट है क्या, विभाज्यता का नियम। जहां से क्वेश्चन देखिए, विभाज्यता का नियम से क्वेश्चंस आते भी हैं, प्लस हमारा कैलकुलेशन भी फास्ट करता है, ठीक है। ये हमारा क्या करता है, कैलकुलेशन को भी फास्ट करता है और विभाज्यता के नियम से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो हम अगर लिखे हेडिंग लिख लीजिए, सभी लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए, ठीक है। विभाज्यता, हेडिंग डाल लिए विभाज्यता के नियम, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। ये हमारा क्या है, हेडिंग है, इसको हेडिंग डाल लीजिए विभाज्यता के नियम। सभी को हम एक से लेके जो जितना भी आपको 11 तक इंपॉर्टेंट लगभग होता है, ठीक है। तो 11 तक हम इसको विभाज्यता का नियम को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए फिर सबसे पहले शुरू करते हैं 2 से, ठीक है। 2 के विभाज्यता का नियम, हेडिंग डाल लीजिए 2 के विभाज्यता के नियम। 2 के विभाज्यता का नियम, ठीक है। 2 के विभाज्यता का नियम। बहुत ही आराम से बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे इसको, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बता दीजिएगा। पहली क्लास में जो भी पहली क्लास में डाउट हो उसको भी आप बता सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर अभी था, ठीक है, पहले जो दिखाया गया था उस नंबर पे आप कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। पहले आप कमेंट कर लीजिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो हम व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, वहां पे आपको डाउट क्लियर किया जाए। देखिए 2 के विभाज्यता का नियम, 2 के विभाज्यता के नियम में क्या होता है कि यदि इकाई अंक पे, यदि इकाई अंक, यदि इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी आ जाता है, क्या होता है कि अगर 2 के विभाज्यता का नियम देख रहे हैं तो हम इकाई अंक, इकाई अंक क्या होता है, देखिए इकाई अंक जैसे ये नंबर हो गया, ठीक है। अगर इस नंबर पे, इस जगह पे अगर 0 या फिर 2 या 4 या 6 या फिर 8 इनमें से कोई भी आ जाता है, या इनमें से कोई भी आ जाता है तो वो हमारा 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। विभाज्यता का नियम होता है, ठीक है। 2 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि इकाई अंक पे हमारा 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक आ जाता है तो वह 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि अगर ये नंबर देखें
तो क्या ये इकाई अंक पे तो 0 0 2 4 6 8 है? नहीं है। तो ये क्या हो गई, ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अगर यहीं पे ये अगर नंबर पे अगर 2 लिख दिया जाए तो यहाँ पे ये जो नंबर हो जाएगा हमारा इकाई अंक पे, देख रहे हैं कितना है, 2 है, इनमें से एक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 2 से विभाजित कब होगा, जब 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी एक नंबर आ जाएगा, तो कहाँ पे, इकाई अंक पे, यूनिट डिजिट पे। ठीक है, ये हमारा 2 की विभाज्यता का नियम है। जैसे और एग्जांपल लिखें, ये नंबर हो गया। ठीक है, चाहे वो जितना बड़ा नंबर हो, चाहे वो जितना बड़ा नंबर हो, वो क्या है, वो 2 से विभाजित कब होगा, जब वहां पे इकाई अंक पे 0 2 4 6 8, अब इस इतना अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर जो होगा वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका रिमाइंडर जो आएगा, शेषफल जो आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, समझ गए इतना। 2 के विभाज्यता के नियम में क्या होता है, यदि इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 आ जाए तो वह 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, समझ गए कि नहीं, इतना इतना क्लियर है। चलिए तो आगे देखते हैं हम 3 के विभाज्यता के नियम। 3 के विभाज्यता के नियम, हेडिंग डाल लीजिए, 3 के विभाज्यता, 3 के विभाज्यता का नियम। ठीक है, 3 के विभाज्यता के नियम में क्या होता है, नहीं तो पहले एक काम करिए, 2 का देख लिए, हम 4 का देखते हैं जिससे आसानी हो जाए। ठीक है, देखिए हम देखते हैं किसका, 4 का। 4 के विभाज्यता का नियम, देखिए हम इसको ऐसे देखेंगे, 2 का देख लें, 4 का देख लें और 8 का देख लें, ऐसे देख लें, और 3 और 9 का देख लेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऐसे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए 2 4 उसके बाद 8 देखेंगे। ठीक, तो इसको हम देखते हैं। अब क्या है, 4 के विभाज्यता का नियम, देखिए इकाई अंक पे हम अभी तक क्या करते थे, 2 के विभाज्यता के नियम पे हम इकाई अंक पे देखते थे, जो 2 0 2 4 6 8 आ जाए तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन अगर 4 के विभाज्यता का नियम देखें तो इकाई और दहाई दोनों अंक पे देखेंगे, अगर इकाई और दहाई अंक दोनों को उठाते हैं और उसको 4 से डिवाइड करते हैं, उसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, अगर वो जो क्या है, इकाई और दहाई संख्या पे जो है, अगर उसको 4 से डिवाइड कर देने पे अगर वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो वो जो संख्या है वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, या फिर डबल जीरो आ जाए, जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे कोई नंबर है, या तो फिर डबल जीरो आ जाए, या फिर हमारा यहाँ पे ऐसा इकाई और दहाई संख्या पे आ जाए जो 4 से विभाजित हो जाए। ठीक है, इकाई और दहाई अंक को उठाते हैं हम और उसको 4 से भाग देते हैं, और जब 4 से भाग देंगे अगर वह पूरा पूरा कट जाता है, इसका मतलब है कि यह 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, या फिर डबल जीरो आ जाए तो यहाँ पे पूरा 4 से विभाजित हो जाएगी। समझ गए कि या तो डबल जीरो आ जाए, या फिर आपका जो इकाई और दहाई, इकाई और दहाई अंक पे जो संख्या दिया गया है उसको उठाएंगे, 4 से भाग देंगे, अगर वह 4 से भाग देने पे वह विभाजित हो जा रहा है, इसका मतलब है यह पूरी की पूरी संख्या वो 4 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, 4 के विभाज्यता का नियम क्या है, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि यदि इकाई और दहाई संख्या के को उठा करके हम 4 से डिवाइड करते हैं, अगर वह 4 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। और यदि इकाई और दहाई अंक पे 0 आ जाए, इकाई और दहाई अंक पे 0 आ जाए, या फिर लास्ट में डबल जीरो आ जाए,
तो वह संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगी। समझ गए इतना? ठीक है। देखिए 2 में क्या था, केवल एक संख्या को देखते थे, 4 में 2 संख्या को देखेंगे, अब इसी तरह 8 में क्या कर देंगे, 3 संख्या को देख लेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए कि 8 के विभाज्यता के नियम। 8 के विभाज्यता का नियम। ठीक है, 8 के विभाज्यता का नियम। 8 के विभाज्यता का नियम में क्या था, देखिए 2 में क्या था, 1 को देख लिए, 4 में 2 को मतलब की इकाई अंक को देख लिए, 4 में क्या करें, इकाई दहाई को देख लिए, और 8 में क्या देख लें, इकाई दहाई और सैकड़ों को देख लेंगे। ठीक है, इकाई दहाई और सैकड़ा को देख लेंगे, मतलब कि कोई भी अगर नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, ठीक, कोई भी नंबर है, अगर उसके इकाई दहाई और सैकड़ा, मतलब कि इकाई दहाई और सैकड़ा को उठा करके इसको हम 8 से क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे। अगर ये विभाजित हो जा रही है, ये क्या है, अगर विभाजित हो जा रही है, कौन सी, इकाई दहाई और सैकड़े वाले स्थान पे जो नंबर है, अगर उसको उठाए और वो 8 से विभाजित हो जा रही है, तो इसका मतलब है ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। और या फिर लास्ट में 3 जीरो आ जाए, या फिर लास्ट में 3 जीरो आ जाए तो भी वो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में अगर 3 जीरो आ जाए, इकाई दहाई और सैकड़े के स्थान पे अगर जीरो आ जाए तो वह 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, देखो 2 में क्या था, 1 जीरो आ जाए लास्ट में इकाई अंक पे, 4 में क्या था, 2 जीरो लास्ट में आ जाए, और 8 में कितना हो जाए, 3 जीरो लास्ट में आ जाए, तो वह 8 से विभाजित हो जाएगी। अगर 2 से विभाजित करना है तो 0 1 लास्ट में हो जाए, 4 से विभाजित करना लास्ट में 2 जीरो हो जाए, और अगर 8 से विभाजित करना है तो लास्ट में 3 जीरो हो जाए। ठीक है, इसीलिए अभी इसको हम ग्रुप बनाए थे कि 2, 4 और 8 वाला। ठीक है, इसमें क्या होता था, इसमें अगर 1 जीरो आ जाए, इसमें डबल जीरो आ जाए, और इसमें 3 जीरो आ जाए, या फिर इसके इकाई अंक को देखते थे, इकाई अंक को देखते थे, लास्ट में जो भी नंबर है इकाई अंक। ठीक है, और इसके क्या करते थे, दहाई अंक पे, इस पे दहाई अंक पे देखते थे, और इसके यहाँ पे क्या देखते थे, 3 अंक को, 1 अंक यहाँ पे देखते थे, 2 अंक यहाँ पे देखते थे, और 3 अंक यहाँ पे, मतलब सैकड़ा तक 8 तक का देखते थे। समझ गए, 2, 4 और 8 यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता सकते हैं आप लोग। देखिए 2, 4 और 8, अब देखते हैं हम किसका, 3 का। तो लिख लीजिए आप 3 के विभाज्यता के नियम लिख लीजिए। 3 के विभाज्यता का नियम। ठीक है, 3 के विभाज्यता का नियम। 3 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, देखिए नंबरों को क्या करते हैं, सबसे पहले जो नंबर है, कोई भी नंबर है, उसको हम क्या कर लेते हैं, उस नंबर को हम सम कर लेते हैं। मतलब कि यह कोई नंबर है, मान लो ये कोई नंबर है, और इन नंबरों को क्या करते हैं, हम इस नंबरों को हम सम कर लेते हैं, मतलब कि जोड़ लेते हैं। अगर इस नंबर को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जैसे 6, 9 दिया गया है, और उसके बाद 5 दिया गया है, उसके बाद 1 दिया गया है, उसके बाद 2 दिया गया है, और उसके बाद 5 दिया गया है। ठीक है, ये कोई संख्या दिया गया है, इन संख्याओं को क्या कर लिए हम, इन संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। इन संख्याओं को अगर हम जोड़े तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 6 15, 15 5 20, 20 1 21, और 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23, और 23 5 28, 28 इसको हम और बना लेते हैं जिससे ये कट जाए, 28 2 30। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको जब हम जोड़े तो इसमें क्या आ गया, 30 आ गया। यहाँ पे जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो नंबर दिया गया, जो भी संख्या, यहाँ पे ये संख्या दी थी, तो इस संख्या को हम क्या कर लिए, जोड़ लिए, सम कर लिए, और सम करने के बाद जो नंबर आता है, जो योग जो आता है, उसको हम क्या करते हैं, 3 से भाग देते हैं। अब यहाँ पे जब जोड़ने पे आया कितना, 30,
30 को क्या करते हैं 2 से भाग, सॉरी 3 से भाग देते हैं, 3 से क्या करते हैं भाग देते हैं। अगर इसको भाग देने पे अगर यह पूरा पूरा कट जा रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यह जो नंबर दिया गया है, ये नंबर है वो क्या होगा 3 से विभाजित हो जाएगा, वो क्या होगा 3 से विभाजित हो जाएगा। क्या करेंगे, नंबर जो दिया गया है उन नंबरों को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, ये नंबर जो दिया गया है उनके अंकों को हम क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, और उसके बाद उन अंकों को जोड़ने के बाद जो आता है, जो भी योगफल आएगा उनको हम क्या करते हैं 3 से भाग देते हैं। और भाग देने पे अगर यदि वो शेषफल 0 आ जाता है, मतलब कि पूरा पूरा कट जा रहा है, तो इसका मतलब है जो नंबर दिया गया है वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका होता है, देखिए दूसरा तरीका, जैसे इसी नंबर को हम उठाते हैं, ठीक है, ये नंबर है, ठीक, इसको हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे देखते हैं जो उसके मल्टीपल्स आ जाए, 3 के मल्टीपल्स आ जाए, 3 के मतलब पहाड़ा में आ जाए, 3 के टेबल में आ जाए, तो उसको हम हटा ही देते हैं, उसको जोड़ने की जरूरत है ही नहीं। जैसे 6 6 3 के टेबल में आ रहा है, इसको जोड़ने की जरूरत है। 9 3 के टेबल में आ रहा है, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। 1 और 2 को जोड़ लिए, ठीक है, तो 3 आ गया, इसको भी दोनों को हटा दो, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे कितना आ गया 5 2 7 और 7 5 12, ठीक है। अब यहाँ पे आसान हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 12, अब 3 से भाग दे दो, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा 0 आ जाए, शेषफल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब है ये जो नंबर दिया गया है वो 3 से विभाजित हो जाएंगे। ऐसे जोड़ने में थोड़ा और आसानी रहेगी, क्योंकि जो योग कर देते हैं, योग करने के बाद जो उससे डिवाइड हो जा रहा है उसको क्या करते हैं हटा ही देते हैं, उसको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे 6 हो गया, 9 हो गया, अब ये 1 और 2 जोड़ने के बाद, या फिर 5 और 1 जोड़ लो 6 हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, समझ गए, तो इसमें आसानी हो जाएगी, ठीक। इसी तरह हमारा 9 के विभाजक रूल है, ठीक है। इसमें क्या होता था कि 3 वाले में क्या होता था, संख्याओं के अंकों को हम क्या कर लेते थे जोड़ लेते थे, जोड़ने के बाद 3 से भाग देते थे। और 9 वाले में क्या होगा, 9 वाले में होगा उन संख्याओं के अंकों को हम जो जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जो आता है उसको हम 9 से विभाजित करते हैं, ठीक है। तो डाल लीजिए हेडिंग 9 के विभाज्यता का नियम, 9 के विभाज्यता का नियम। 9 के विभाज्यता के नियम में क्या है कि जैसे कोई नंबर है, मान लो कि ऐसा नंबर ले लें जो कट जाए ना, कितना हो गया 6 11 6, ठीक है। अब ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर कट जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए ये जो नंबर है, ठीक है, इन नंबरों को क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, इन नंबरों को के अंकों को हम जोड़ लेते हैं। अब जोड़ते हैं कैसे, देखिए यहाँ पे दिया गया है कितना 9 0 3 6 5 6 1 5, एक हो गया, उसके बाद क्या है प्लस 5, उसके बाद 2, ठीक है। ये है संख्या, ठीक है। इन संख्याओं को क्या है, इन संख्या के अंकों को हम जोड़ें। अब जोड़ने पे कितना आ जाएगा, देखिए 9 9 3 12 12 6 18 18 और 5 23 23 6 23 6 कितना हो जाएगा 29 29 और 1 30 और 30 7 37, ज्यादा हो जा रहा है क्या, एक लेते हैं, ठीक है, आप कट जाएगा।
तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं। ठीक, 1 लिए तो ये हमारा जोड़ने पे कितना आ गया, ये आ गया कितना 36, ये कितना आ गया 36। अब यहाँ पे जोड़ने पे कितना आ गया 36। अब इसको हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। 9 से जब भाग देंगे तो 9 चौक 36, ये तो कट जाने पे कितना शेषफल आ जा रहा है, शेषफल जो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा। या फिर तरीका, दूसरा तरीका है कि 9 यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखो, 9 से ये कट जाएगा, इन दोनों को जोड़ने में 6 3 9, ये दोनों कट गए। ठीक है, उसके बाद हमारा देख लेते हैं। देखिए हो जाएगा आपका 6 5 11, 11 1 12, 12, इसको ऐड ही कर लो, 6 5 11। ठीक है, 6 5 11 1 12 और 12 12 6 18। ठीक है, तो ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा 18, और ये 18 9 से जब भाग देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है कि इसको जोड़ करके उसको हटा दो। ठीक, समझ गए? कोई दिक्कत? 9 तक के में कोई दिक्कत हो है तो बताइए। देखिए 2 के, 3 के, 4 के, 5 के अभी नहीं देखे, 6 नहीं देखे, 7 नहीं देखे, 8 देख चुके और 9 देख चुके। ठीक है, तो हम कौन कौन से देख चुके, हम देख चुके 2 4 और 8, 3 और 9। ये इतने में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं? ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आगे। हम देखते हैं 5 के विभाज्यता का नियम। किसका? 5 के विभाज्यता का नियम। 5 के विभाज्यता का नियम। ठीक है, 5 के विभाज्यता के नियम में क्या होता है, देखिए इकाई अंक जो है, अगर इकाई अंक पे 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए, 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए, इनमें से अगर कोई भी एक आ जाता है, इनमें से अगर कोई भी एक आ जाता है, कहाँ पे, इकाई अंक पे, तो यह क्या हो जाएगा, वो 5 से विभाजित हो जाएगा। यह क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखें, एग्जाम्पल देखें, मान लो ये कोई नंबर दिया गया है, ये क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इकाई अंक पे कितना है, 0 आ गया। या फिर ये नंबर है, ये क्या है, लास्ट में इकाई अंक पे कितना है, 0 है, तो इसका मतलब है ये, सॉरी 5 है, तो इसका मतलब है क्या है, ये 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यदि इकाई अंक पे 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए तो इसका मतलब है वो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 5 की विभाज्यता का नियम। ठीक, 0 आ जाए, इकाई अंक पे 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए तो वह 5 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 10 के विभाज्यता के नियम। 10 के विभाज्यता के नियम। ठीक, 10 के विभाज्यता के नियम। दस के विभाज्यता के नियम में क्या है कि यदि इकाई अंक पे 0 आ जाए, यदि इकाई अंक पे 0 आ जाए, कहाँ पे, इकाई अंक पे 0 आ जाए, जैसे कि मान लो कि ये लिखा है, ठीक है, यहाँ पे इकाई अंक पे देख रहे हैं 0 आ गया, 0 आ जाए इकाई अंक पे तो वह 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 10 से पूर्णतः विभाजित कब होगी, यदि इकाई अंक पे 0 आ जाए। और 5 से विभाज्यता कब होगी, जब इकाई अंक पे 0 या फिर 5 आ जाए। ठीक है, 5 और 10 का भी देख लें, तो हमारा कौन सा देख लिए, 2 4 और 8, 3 और 9, 5 और 10। ठीक है, अब बचा हमारा क्या, 6 बचा। ठीक है, 6 7 और क्या बचा, 11। ठीक है, और कोई छूटा, 2 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब ये हमारा 3 बचा। ठीक है, इसको ग्रुप वाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा। 2 4 और 8 लगभग लगभग सिमिलर है, 3 और 9 लगभग लगभग सिमिलर है, और 5 और 10 ये भी लगभग लगभग सिमिलर ही है। अब ये हमारा क्या बचता है, 6 7 और 11। ठीक है, 6 7 और 11 में से आप डालिए हेडिंग 6 के विभाज्यता का नियम। 6 के विभाज्यता
के नियम, ठीक है, 6 के विभाज्यता के नियम। 6 के विभाज्यता के नियम में देखिए, इसके हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। और 6 के जो फैक्टर होगा, एक होगा 2 और एक होगा क्या 3, ठीक है, 2 और 3। अगर हम 6 को हम फैक्टर करें तो उसको हम क्या कर देंगे, 2 और 3, या फिर हम 12 को देखें, अगर 12 को देख लें तो यहाँ पे 3 और 4, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आगे भी काम आएगा, ठीक है, फैक्टर वाला ये आगे भी काम आएगा, जैसे 12 हो गया या फिर 18 हो गया, ठीक है। इसको ध्यान देंगे तो 12, 18, 16, 17, जो 16 है, 20 है, ये सबको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम करें तो 9 और 3, ठीक है, सॉरी 9 और 2, ठीक, 18 को अगर 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 4 3 12, ये सब अगर अच्छे से देख लेंगे तो एक एक अभी देख लेंगे तो सारे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम 6 को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम हेडिंग क्या डाल रहे हैं, 6 के विभाज्यता के नियम। 6 के विभाज्यता के नियम में क्या होता है कि देखिए, इसको हम फैक्टर कर लेते हैं, जैसे 2 और 3 में फैक्टर कर लिए। अब यहाँ पे जब फैक्टर कर लिए 2 और 3 आया, ठीक, 2 3 का मतलब है कि जो 2 से डिवाइड हो, जो 2 से तो डिवाइड हो, ठीक है, 2 से डिवाइड हो, उसके साथ साथ 3 से भी डिवाइड हो, समझ गए, जो 2 से तो डिवाइड हो उसके साथ साथ 3 से भी डिवाइड हो, तो इसका मतलब है वह 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 6 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए 2 और 3, और का मतलब है 2 से तो हो, उसके साथ साथ 3 से भी हो, ठीक है, तो इसका मतलब है वह 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए, 2 का भी विभाज्यता का नियम पढ़ चुके और 3 के विभाज्यता का नियम पढ़ चुके हैं, 2 और 3 दोनों को पढ़ चुके और दोनों का तरीका बताया कैसे निकालते हैं, ठीक है। 2 के विभाज्यता के नियम में क्या था, 0 to 468 इकाई अंक पे आ जाए, और 3 के विभाज्यता का नियम था कि जो भी संख्या था उनके अंकों को योग करके उसको हम 3 से भाग देते हैं, अगर भाग देने पे वह 3 से विभाजित हो जाता है, इसका मतलब है कि वह संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएगी, और जो दोनों से विभाजित हो जाए वो 6 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर देखें, ठीक है, ये कोई संख्या है, ठीक है, ये कोई संख्या है। अब यहाँ पे देखें, क्या ये 2 से विभाजित हो जाएगा, सबसे पहले 2 से विभाजित, क्योंकि उसको देख करके ही हम बता सकते हैं कि 2 से विभाजित होगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम 2 की विभाज्यता के नियम से देखेंगे। 2 के विभाज्यता के नियम से देखें, इकाई अंक पे देखें 0 आ रहा है, इसका मतलब है ये 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 से तो विभाजित हो जाएगा, ठीक है, 2 से तो ये विभाजित हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0 है, तो इसका मतलब है 2 से ये विभाजित हो जाएगा। लेकिन अब 3 से विभाजित होगा कि नहीं, इसके लिए अंकों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अंकों को जोड़ने से अच्छा है कि यहाँ पे हम एलिमिनेट कर दें, 3 देखो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ये 3 और ये 6 और ये 9, मतलब कि ये पूरा पूरा कट जा रहा है पहले से, इसका मतलब है कि यहाँ क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है, या 3 से विभाजित हो जाएगी, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो संख्या दी गई थी, ठीक है, यहाँ पे जो संख्या दी गई थी, यहाँ पे जो संख्या दी गई थी, देखिए क्या दिया गया था, यहाँ पे जो संख्या दिया गया था, यहाँ पे ये जो संख्या दिया गया है, ये जो संख्या दिया गया है, ये क्या है 2 से विभाजित हो रहा है और 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब है कि यह जो संख्या दिया गया है वह 6 से विभाजित हो जाएगी, वो 6 से विभाजित हो जाएगी, समझ गए इतना, कि 2 से विभाजित हो जाए और 3 से विभाजित हो जाए, इसका मतलब है वह 6 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्या 6 की विभाज्यता का नियम है, ठीक। अब हम देखते हैं 7 के विभाज्यता का नियम। 7 के विभाज्यता का नियम, कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। विभाज्यता नियम, ठीक है, 7 के विभाज्यता का नियम। देखिए 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है, लेकिन इसको मतलब अगर आप ऐसे ही डिवाइड करेंगे तो वही ज्यादा आसान होता है, लेकिन फिर भी हम आपको तरीके बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई नंबर है, ठीक है, ये एक नंबर है,
अब इसको हमको पता करना है क्या ये 7 से विभाजित हो जाएगी, हालांकि हो जाएगी क्योंकि 7 का क्यूब ही होता है 343, ठीक है, ये 7 की विभाजित हो जाएगी। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ लास्ट वाले इकाई अंक पे जो दिया गया है उसको हम 2 गुना कर देते हैं। 2 गुना मतलब 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे 3 दिया गया है, 3 जो दिया गया है उसको क्या है 2 से जब मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ जाएगा 6। तो बची हुई संख्या जो है उसमें हम क्या करते हैं, जो भी इसको 2 गुना करने पे आया उसको हम 6 क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब 34 है, 34 में से अगर 6 माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा 28, ठीक 28। अगर अभी चेक करना है चेक कर सकते हैं, नहीं तो और आगे कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर उसी को 2 गुना करके उसको माइनस कर देते हैं। सेम वही प्रोसेस करते जाएंगे तो जब तक छोटा हो जाएगा तब तक उसके बाद फिर 7 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब ये तो 7 से डिवाइड है, 7 चौक 28 सीधा हमको पता चल जा रहा है, ठीक है ना, कि यह 7 से डिवाइड हो जा रहा है, 7 चौक 28 सीधा पता चल रहा है, ठीक। जैसे कोई और बड़ा नंबर ले लें, ठीक है, कोई बड़ा नंबर ले ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अब डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ऐसे ही नंबर ले ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही कोई भी नंबर ले ले रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे 6 है, 6 को हम क्या करते हैं, थोड़ा ज्यादा बड़ा नंबर हो गया और छोटा लेते हैं, ठीक, ये कोई नंबर है, ठीक। अब इसको हम देखेंगे क्या ये 7 से डिवाइड हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे देखेंगे इकाई अंक पे क्या है 3 है, उसको 2 गुना कर दिए कितना हो जाएगा 6, 6। अब इसको माइनस कर देते हैं। अब 652 में इसको हटा के, ठीक है, इसको हटा देना है, लास्ट वाले इकाई अंक को क्या कर देना, हटा देना है, उसके बाद हम माइनस करते हैं, ठीक है। 600 कितना है 52। अब 52 में से अगर 6 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 में से अगर 6 गए तो 6, ये 4 और ये कितना है 646, ठीक है। अब इसको फिर से करेंगे, यहाँ पे 6 क्या है 6 दुनाई 12, ठीक है 12। अगर 64 में हम 12 माइनस कर दें तो ये कितना है 2, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 52, ठीक है 52। अभी ये बड़ा दिख रहा है तो इसको और छोटा कर सकते हैं, हालांकि ये 52 आ गया, 7 से नहीं कटेगा, आप देख ही रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगी, ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक। 7 के विभाज्यता का नियम होता है कि इकाई अंक पे जो अंक है उसको हम 2 गुना करके जो बचा हुआ अंक है उसमें हम क्या करते हैं, बचे हुई संख्या को हम क्या करते हैं उसमें माइनस कर देते हैं। अगर माइनस करने पे देखते हैं कि वो 7 से डिवाइड हो जा रहा है तो ठीक है, आसान हो जा रहा है, ठीक है, नहीं तो फिर एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार, जितनी मर्जी उतनी बार, जब तक छोटा हो जाए, ठीक है। तो वहां पे हम 7 से जैसे डिवाइड करते हैं, अगर पता चल जाएगा 7 से डिवाइड जो आता है उसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। अगर वो 7 से डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। 7 के विभाज्यता का नियम ये होगा, ठीक है। अब हमारा क्या बचा 11। 11 थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से देखिएगा। 11 हेडिंग डाल लीजिए, 11 के विभाज्यता का नियम, ठीक है, 11 के विभाज्यता का नियम, ठीक। चलिए देखिए 11 के विभाज्यता के नियम में है कि कोई पहले नंबर ले लेते हैं, ये ठीक है, इसको हम ऐसे ले लिए। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या होता है कि सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं के स्थानों का योग और विषम संख्याओं के स्थानों का योग। अगर ये समझ नहीं आया तो मैं दूसरे वर्डों में बोल रहा हूँ कि अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मतलब एक के बाद एक संख्याओं का योग, और यहाँ पे देख रहे हैं एक के बाद एक संख्याओं का योग, और नीचे भी एक के बाद एक संख्याओं का योग। मतलब यहाँ शुरू किए तो 3 वाले स्थान पे जो है, 5 वाले स्थान पे जो, 7 वाले स्थान पे इन अंकों का योग, ठीक है। जैसे कि अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे आया क्या, कौन कौन सा है 1 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, ठीक है, ये आया विषम संख्याओं के स्थानों का योग, ठीक है। और सम संख्याओं के स्थानों का योग, सम संख्या कौन सा 9, 3 और 5, ठीक है,
सम संख्याओं के स्थानों का योग और विषम संख्याओं के स्थानों का योग मतलब अल्टरनेटिव। अगर इनको योग करने पे जो भी आए, यहाँ पे जो भी आए या फिर यहाँ पे जो भी आया, इन दोनों में जो भी आएगा इन दोनों को क्या करते हैं आपस में माइनस करते हैं। अगर माइनस करने पे 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या फिर 11 के मल्टीपल्स कोई आ जाए, 11 के मल्टीपल्स मतलब 11 के टेबल में जो आता है 11, 22, 33, 44, इनमें से कोई भी आ जाता है माइनस करने के बाद, तो यह संख्या हमारा क्या हो जाएगा। अगर वो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 या 11 के मल्टीपल्स जो भी आ जाए, अगर ये संख्या कोई आ रही है तो इसका मतलब है वह 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर देखें तो यहाँ पे देखें 6 6 12 और 12 6 18, 18 1 19, यहाँ पे कितना आ गया 19, और इसको जोड़ने पे कितना आ गया, ऊपर वाले को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा 8 और 8 9 8 17। ठीक है, 9 8 कितना हो जाएगा 17, ये कितना हो जाएगा 17। अब इसको अगर हम माइनस करें 19 माइनस 17 तो इसका मतलब है कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, 2 आ जाएगा। यहाँ पे आना कितना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या फिर 11 के मल्टीपल्स, मतलब कि 11 के मल्टीपल्स मतलब कि 11 के मल्टीपल्स मतलब कि 11 आ जाए या फिर 22 आ जाए। ठीक है, 11 आ जाए या फिर 22 आ जाए या 33 आ जाए या 44 आ जाए, इनमें से कोई भी आ जाता है तो यह क्या हो जाएगा, इनमें से और इसके मल्टीपल्स जो भी हैं, ठीक है, तो वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। समझ गए। ठीक, कोई भी ऐसी संख्या ले लो जो 11 से विभाजित, अल्टरनेटिव को ऐड कर देते हैं, अल्टरनेटिव को ऐड करने के बाद उसको माइनस कर देते हैं, माइनस करने के बाद जब देखते हैं कि 0 या 11 के मल्टीपल्स आ रहे हैं तो इसका मतलब उसका क्या 11 के विभाजित हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हो गया क्या 11 के विभाजक नियम। अभी देखें बताए थे कि 6 को अगर देख लिए, 6 को अच्छे से देख लिए तो बहुत सारे, जैसे 12 का हो गया, ठीक है, 14 का हो गया, ठीक, 16 का हो गया, ये हो गया 18 का हो गया, 18 का हो गया या फिर 15 का हो गया, ये सब क्या है विभाजित हो जाएगी। कैसे, 6 का अगर अच्छे से देखे होंगे तो देखिए 6 में क्या था 2 और 3 दोनों से अगर देखें, ठीक है, 2 और 3, इसको अगर जब फैक्टर किया 2 और 3 आया, 2 और 3 का मतलब है कि जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, इसका मतलब वह 6 से डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही हमारा ये आ जाएगा क्या, अगर इसको हम देखें तो ये मान लो कि 4 और 3 अपने मन से ही बना सकते हैं, जिसको आप आसानी देख रहे हैं। इसको देखें 4 और 3 से जो विभाजित हो जाएगी वो 12 से विभाजित हो जाएगी। अगर इसको हम देखें, इसको देखेंगे 7 और 2 से, ठीक है, 7 दूनी 14 होता है, 7 और 2 से विभाजित हो जाएगी वो 14 से विभाजित हो जाएगी। अगर 16 को देखें तो 8 और 2 से देख सकते हैं, 8 दूनी 16, या फिर 4 को नहीं, ठीक है, 8 और 2 को, ठीक है, 8 और 2 से देखते हैं, अगर वहां विभाजित हो जा रहा है 8 से भी और 2 से, तो इसका मतलब है कि वह 16 से विभाजित हो जाएगा। अगर 18 को देखें तो 9 और 2 को देख लो, ठीक है, 9 दूनी 18, ठीक, 15 को देख रहे हैं तो 3 और 5 को देख लो, ठीक, 3 और 5 से जो विभाजित हो जाएगी वो 15 से विभाजित हो जाएगी। तो ऐसे ही बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक, ये अपने से ये इतने सारे जितने भी आपकी मर्जी उतना बना सकते हैं। ठीक, किसी का भी देखेंगे अगर वो फैक्टर बन रहा है उसको फैक्टर से देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या वो उससे डिवाइड हो जा रहा है, तो समझो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या विभाज्यता के नियम। ठीक, अब हम देखते हैं क्या इकाई अंक, देखते हैं क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। मान लो कि ये दिया गया है 146 स्टार 48 को 8 से विभाज्य बनाने के लिए स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या किन संख्याओं का रखा जाना चाहिए। अगर किन संख्याओं को, किन अंकों को रख दें जिससे क्या हो जाए वो 8 से विभाजित हो जाए, तो यहाँ पे कौन सी संख्या रख सकते हैं। ठीक है, 8 के विभाज्यता के नियम में क्या था कि इकाई, दहाई और सैकड़ा को स्थानों को उठाते हैं और उसको चेक करते हैं क्या वह 8 से विभाजित हो जा रहा है। अगर वह 8 से विभाजित हो जा रहा है तो हमारा वह 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन मेथड भी देख सकते हैं। देखिए
सबसे पहले बड़ी संख्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या उठा लो स्टार की जगह पे। अब यहाँ पे उठाए तो यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है, ऑप्शन में दिया गया है 8 सबसे बड़ी संख्या है ना। अब 8 को उठाए तो 8 यहाँ पे स्टार पर जगह पर रख दिए, तो इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई और सैकड़ा। अब यहाँ पे कितना, अगर यहाँ पे 8 रख दिया जाए तो ये कितना हो गया 448, सॉरी 848। अब इसको क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 8 से भाग देंगे, 8 एक के 8 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे 4 0 बार जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 और 8, 8 छंग 48, कितना हो जाएगा 8 छंग 48, ये कितना होगा रिमाइंडर 0। इसका मतलब है यहाँ पे अगर 8 संख्या रख दे, 8 रख दिया जाए तो इसका मतलब है कि यहाँ 8 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 8 से विभाजित होने के लिए यहाँ पे 8 रख दिया जाएगा। अब इससे बड़ी संख्या तो ऑप्शन में है नहीं, ठीक, तो हम यहाँ पे 8 रख के ऑप्शन तुरंत चेक कर लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखें, यदि 7 अंकों की संख्या, ये कोई संख्या दिया गया है, तो 11 से विभाज्य है, तो अगर यहाँ पे कोई संख्या x और y की जगह पे, यदि अगर यहाँ पे जो दिया गया है x और y जगह पे कोई ऐसी संख्या रख दे, ऐसा संख्या रख दे, ऐसा अंक रख दे जो 11 से विभाजित हो जा रहा है, तो x प्लस y का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 11 की विभाज्यता का नियम में क्या बताए थे कि x, देखिए x 4 6 8 y 0 और 5, इसमें बोले थे सम संख्याओं के स्थानों का योग और विषम संख्याओं के स्थानों का योग, मतलब कि अल्टरनेटिव। यहाँ पे देखते हैं, इनको योग कर लेते हैं और इनको योग कर लेते हैं, ठीक है। इसको योग कर ले रहे हैं और सम संख्याओं के स्थानों का योग कर ले रहे हैं और विषम संख्याओं के स्थानों का योग कर ले रहे हैं। उसके बाद देखते हैं उसको क्या करते हैं, 11 से विभाजित करने पे अगर वहां 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए तो वहां पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x प्लस 6 प्लस वाई प्लस 5, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है, हम ये वाला साइन लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो बड़ी संख्या होगी मतलब इसको निगेटिव नहीं लेना, ठीक है, समान सम इसको बोलते हैं, ठीक। तो 4 प्लस 8 प्लस 0, ठीक है। अब इसको क्या करने पे, माइनस करने पे या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या फिर 22 आ जाए, ठीक। अब इनमें से कोई भी एक चीज रख सकते हो। अब यहाँ पे रखेंगे, देखिए x प्लस 6 5 11 y प्लस 11, इसको ऐसे लिख ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या है x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, सर्वांश सम। अब यहाँ पे क्या है 8 4 12, ठीक है, 12 है, तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे मान लो कि 0 हम ले लिए, ठीक है, मान लो कि 0 ले लिए। अब यहाँ पे ऐसी क्या सा संख्या रख दें, x और y की जगह पे ऐसा क्या रख दें कि ये 12 के बराबर आ जाए, तभी ये कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 11 भी है, ठीक है, 11 को जोड़ने पे x प्लस वाई में ऐसा कौन सा संख्या, मतलब 11 में ऐसा कौन सा x प्लस वाई संख्या जोड़ दे कि 12 हो जाए, तभी 0 आएगा, है ना। अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे देखिए अगर हम इस जगह पे x प्लस वाई की जगह पे 1 रख दें, क्या रख दें, x प्लस वाई की जगह पे 1 रख दें, तो 1 और प्लस 11 कितना हो जाएगा, ये टोटल ये हो जाएगा 12। अब यहाँ सर्वांशम 12, अब 12 से 12 माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर x प्लस वाई की जगह पे, x प्लस वाई की जगह पे अगर हम 1 रख दिया जाए तो इसका मतलब है कि यह जो है, यह जो दिया गया है क्वेश्चन, x प्लस वाई की जगह पे अगर 1 रख दिया जाए तो यह 11 से विभाजित हो जाएगा। तो पूछा क्या है x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, तो इसका मतलब है कि ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलिए हम अगली वीडियो में बताते हैं आपको इकाई अंक क्या होता है, ठीक है, इकाई अंक कैसे निकालते हैं, इसका हम अगली वीडियो में बताएंगे क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और सभी लोग अच्छे से जुड़ जाइए, ठीक। ये हमारा चैनल है जो भी आपको हर सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। और उसके साथ साथ ये हमारा बैच भी चल रहा है ग्रुप डी के लिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी जो भी कर रहे हैं वो सभी लोग जुड़ जाए एक्सप्रेस बैच से, ठीक, प्रॉपर तरीके से क्लास चल रही है तो सभी लोग जुड़ जाए। उसके साथ साथ ये हमारा पूरा परिणाम अकेडमी का बैच जो भी सोशल मीडिया है हैंडल, वहाँ पे आप सभी लोग जुड़ सकते हैं, ट्विटर पे या फिर आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे, ठीक है, या फिर यूट्यूब पे तो आप जुड़ ही रहे हैं, ठीक है।
तो सभी लोग जो भी नए जुड़े हैं सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।